स्टूडेंट, मैं आज आपको स्केप स्पीड के बारे में बताऊंगा कि स्केप स्पीड या प्लायन वेग किसे कहते हैं। प्लायन वेग वह वेग है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेज सकते हैं, उसे प्लायन वेग कहते हैं। इसे इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द मिनिमम स्पीड with which a body must be projected upward in order that it may just escape the gravitational pull of the earth is known as escape speed। ये अर्थ है, इस अर्थ से बाहर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड करना है, किसी सैटेलाइट को भेजना है, तो उसके लिए मुझे कितनी स्पीड की जरूरत होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आज आपको इस लेक्चर में ये बताऊंगा। अब हम इसी पे बात करते हैं कि स्केप स्पीड कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एनर्जी के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ से अगर मैं बाहर किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे भेजता हूँ, ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पर है सपोज, तो ये पृथ्वी से ऊपर, अर्थ से ऊपर जितना ऊपर जाएगा उतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। पहली बात तो ये। अब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से? वो एनर्जी आएगी हमारी जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से पृथ्वी के सपोज यहाँ इस पॉइंट से बाहर भेजा है, उस पॉइंट तक जाने के लिए जितनी हमें काइनेटिक एनर्जी हमने यूज की है, वही वो ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट मीन्स कि ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं, न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर का हम प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम इसके स्पीड निकालेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से यहाँ भेजा, ऑब्जेक्ट का मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, स्मॉल m, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ve, e इसलिए एस्केप वेलोसिटी के लिए e इसमें सफिक्स मैंने लगा दिया। अब हमें जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, अगर हम देखेंगे कि जो ये हाइट हमारी कितनी है, ये r है और ये h है, तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। अब काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी 1/2 mv², और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी GME m/re प्लस h, GME m/re प्लस h। अब ये h क्या है? h ये तो है re, यहां से यहां तक की रेडियस re होगी, ये re होगी, और ये यहां से यहां की दूरी h होगी, तो ये re प्लस h इस प्रकार से हुआ, re प्लस h। ठीक है बच्चों, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम यहाँ पर से ये इसको हम VE लिखेंगे। यहाँ से m हमारा कैंसिल हो गया बेटा। अब यहाँ से हमारा
भी ई की स्क्वायर बराबर आ गया जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब जो है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ एच इज इक्वल टू, ये एच अर्थ की सरफेस पे 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा भी ई का स्क्वायर बराबर 2 जी एम ई अपॉन आर ई। एच यहां पर हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा जी एम ई अपॉन आर ई केवल रह गया, अब है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर हम आर ई से गुणा करेंगे और आर ई से ही भाग भी करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। आर ई से गुणा कर दीजिए, आर ई से भाग भी कर दीजिए, तो यहां पर ये आ जाएगा भी ई का स्क्वायर बराबर 2 जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर ई। ये आर ई और ये आर ई का स्क्वायर हो गया। अब हो गया भी ई का स्क्वायर बराबर भी बराबर 2 जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, भी ई बराबर ये जो वैल्यू है हमारी, इसे हम 2 जी आर ई लिख सकते हैं, ठीक है। 2 जी आर ई लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जी एम ई, चूंकि जी बराबर रूट जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है। जी बराबर हमारा ये होता है, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है ये हमारा। ये हम जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन से ये चीज जानते हैं। तो भी हमारी इसकी वेलोसिटी हो गई, जी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, एम ई मास ऑफ द अर्थ हो गया, आर ई जहां जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह सकते हैं, और एम ई मास ऑफ अर्थ, एंड आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। अब साहब ये हो गया हमारा, और जी स्मॉल जी ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है जी की, ये आप जानते ही हैं। और आर ई की वैल्यू हमारी होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये हमारी वैल्यू होती है। ये हमारी वैल्यू होती है किसकी, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हमारी है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर इस जगह पे जी और आर ई की वैल्यू रखेंगे, तो हमें यहाँ पर अगर हम जी और आर ई की वैल्यू रखेंगे तो भी ई बराबर हो जाएगा मेरा √2 इंटू जी की जगह 9.81 इंटू 6.4 इंटू 10⁶, ये मीटर मैंने इसकी स्पीड वो लिख लिया। तो ये मेरा आ जाएगा 11 पॉइंट ये आ जाएगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो भी बराबर आ जाएगा 11.2 या 11.3 अप्रोक्सीमेट 11.3 किलोमीटर पर सेकंड।
की स्पीड मेरी आएगी। इट मीन्स यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर भेजना चाहता हूं तो मुझे उसकी वेलोसिटी 11.3 किलोमीटर पर सेकंड के रखनी पड़ेगी और वो अर्थ के बाहर चला जाएगा। ओके, आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के नए नए टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।